जब मैं गीत सुन रहा तो रियली इट वाज वेरी हार्ट टचिंग। प्रभु ने उनको आशीष किया है, उनको अभिषेक किया है, और प्रभु और भी बढ़ाए इस प्यारी बेटी को, और अपने नाम की महिमा के लिए उसको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। ये मेरी परमेश्वर पिता से यही दुआ है। हालेलुया। मैं पहली बार सुना, लेकिन आई वाज वेरी टच्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। मैं प्रभु की आत्मा के द्वारा से छुआ गया। सो प्रभु बेटी को बहुत ऐसा आशीष करे और भी बढ़ाए। आइए, और जितने भी लोग हैं सब लोगों को मैं इस मीटिंग में मैं वेलकम करता हूँ, और प्रभु बहुत ऐसा आशीष करे। ये सचमुच में ये कार्यक्रम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाया है। सो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन दिनों प्रभु चाहता है कि हम सभी लोग परमेश्वर की आवाज को सुन करके उसके और भी करीब हम लोग आए। आमीन। जो गलतियां हमने बीते सालों में की, पिछले साल किए, कई सारे असफलताओं को देखा होगा, लेकिन इस साल प्रभु चाहता है कि हम जो है प्रभु में और मजबूती के साथ में आगे बढ़े, ताकि हम उन गलतियों को छोड़ करके जैसा प्रभु चाहता वैसा हम जीवन को बिता सकें। एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मेरे महान परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में हम सभी लोग हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की शाम में। पिता, आपने हमें अपने करीब आने का मौका दिया। आपके वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है वे लोग जिन्हें तू चुन करके अपने करीब आने का मौका देता है। सचमुच में बुलाए हुए तो बहुत से लोग हैं प्रभु, लेकिन चुने हुए थोड़े से लोग हैं। उन थोड़े से लोगों में से आपने हमें शामिल किया है, और मैं धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में शामिल एक एक भाई, एक एक बहन के लिए, एक एक बच्चे, एक एक नौजवान के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हो सकता है कि बहुत सारे काम हो सकते थे, बहुत सारे एंगेजमेंट हो सकता था, लेकिन प्रभु सारी चीजों को एक तरफ करके इन्होंने आपके चरणों में बैठना, आपके वचन को सुनना चुना है। तो मैं दुआ करता हूँ, आपके वचन में जैसा लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है वे तृप्त किया जाए। मैं आज की शाम में दुआ करता हूँ सबको अपने वचन से तृप्त करें, अपनी पवित्र आत्मा से सबको भर दे, सबके जीवन को छू ले प्रभु। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि किसके जीवन की कैसी परिस्थिति हो सकता है कि कोई अपने जीवन में प्रभु एक थकान को महसूस कर रहा होगा, निराशा को महसूस कर रहा होगा, चिंतित होगा, भय से ग्रसित होगा। मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते प्रभु। आप उनको छू ले, हर प्रकार के बंधनों से वो आजाद हो यीशु के नाम में। सारी चिंता, सारी निराशा की बातें, हर प्रकार के भय की बातें उनके जीवन से दूर होने पाए। प्रभु, आप कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। वो शांति जो संसार नहीं देता, प्रभु अपने लोगों को उस शांति से भरें, अपनी उपस्थिति से भरें प्रभु। और आज की शाम में हर एक से बातें करें। एक बार फिर से सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। आप मेरी मदद करें कि मैं आपके आत्मा की अगुवाई में सारी बातों को मैं रख सकूं प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. So हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की किताब को निकाल लीजिएगा। Praise the Lord. उत्पत्ति की किताब और उसका हम लोग देखेंगे 6 अध्याय को निकाल लीजिएगा। जेनेसिस चैप्टर नंबर 6, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय और उसके 8वें वचन को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और उसका 8वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। है ना? इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है कि नोआ फाउंड ग्रेस इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो अनुग्रह की दृष्टि है वो नूह पर बनी रही। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऊपर के हिस्से में देखेंगे तो परमेश्वर वहां पर उस समय के लोगों से बहुत ही ज्यादा दुखी था। लोगों के जीवन को देख करके, लोगों की व्यवहार को देख करके, है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5वें वचन में कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और आगे लिखा है कि यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ।
तो यहाँ पर हम लोग उस समय की सिचुएशन को अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर पृथ्वी में बुराई इतनी बढ़ गई थी, पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर जो है ना, ने देखा कि उनके मन के अंदर में हमेशा क्या उत्पन्न होता है, बुराई उत्पन्न होती है ना। और तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर उनको यानी कि मनुष्य को बनाने से क्या किया, पछताया। अगर आज के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे तो आज की पृथ्वी में पृथ्वी की स्थिति कैसी है, लोगों का जीवन कैसा है ना। अगर आज की परिस्थिति को देखेंगे तो आज भी लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा बुरा है, पापों से भरा हुआ है। और जो कुछ भी लोगों के मन के अंदर में उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, बुरा ही होता है। और कहीं ना कहीं आज भी परमेश्वर के मन के अंदर में एक दुख है ना, एक खेद है कि जिस इंसान को मैंने अपनी महिमा के लिए रचा, आज वो किसकी महिमा कर रहे हैं, है ना। आज इंसान जो है अपने आप को बुद्धिमान जता करके वो मूर्ख बन गए। बीते दिनों में हम लोगों ने न्यूयॉर्क शहर के अंदर में देखा, जहां पर लोगों ने कह दिया था कि ये जो क्षेत्र है ना, जहां पर हॉलीवुड का जो क्षेत्र है, बोलता है कि यहाँ पर परमेश्वर का कोई स्थान नहीं, वो लोग कहने लगे। और उन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर को नकार दिया। और वे लोग जो है अपने मन की अभिलाषाओं के अनुसार से वो जीवन बिताने, उनको लगा कि ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं। और यही वो जगह थी जहां पर से दुनिया भर में, है ना, फिल्म है ना, बना करके पूरे दुनिया भर में दिखाया जाता है। और अधिकतर जितने भी बुराई है, जितने भी पाप से भरे हुए चीजें जो है, ये वही जगह है जहां पर बनाई जाती है ना, वो फिल्म बनाए जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं। और कई ऐसे फिल्म बनाए जाते हैं जिससे कि परमेश्वर को नहीं लेकिन बुराई को बढ़ावा दिया जाता है ना। यहाँ तक कि शैतानवाद को बढ़ावा दिया जाता है, ऐसा वो जगह हॉलीवुड। और हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ 2-3 दिन पहले, देखते हैं कि सब कुछ जल करके राख हो गया, जिस इंसान ने परमेश्वर को नकार दिया था, प्रेज़ द लॉर्ड, और उन्होंने बस अपने अपने रुतबे पर भरोसा रखा। तो बाइबल एक बात को बताती है कि धोखा न खाना, परमेश्वर जो है वो ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। इंसान जो कुछ बोता है वो वैसा ही काटेगा। आमीन। तो हम लोग देखते हैं कि ये सिर्फ न्यूयॉर्क की या फिर हॉलीवुड की बात नहीं है। अगर हम लोग पूरे संसार में देखेंगे तो आज की बहुत की परिस्थिति भी कहीं ना कहीं वैसी ही है ना। यहाँ इंसान जो है परमेश्वर से दूर और दूर होता चला जाता है। उनको परमेश्वर पसंद नहीं है, लेकिन उनको क्या पसंद है, जो संसारिक चीजें हैं, जो पाप है, उनको बहुत ज्यादा पसंद है। और कहीं ना कहीं आज लोगों के पास में समय नहीं होता है परमेश्वर के पास में बैठने का, उससे बातें करने का, उससे वो उसके वचन को सुनने का। और इसीलिए आज जो है इंसान कहीं ना कहीं परमेश्वर से बहुत दूर और बहुत अलग हो गया। लेकिन मैं आप सबों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से का आदर आपके जीवन के अंदर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज की सभा में आप यहाँ पर उपस्थित हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन आपके अंदर में सचमुच में परमेश्वर के प्रति आदर है। सो प्रभु सबको बहुत ऐसा आशीष करे। तो यहाँ पर परमेश्वर वो निर्णय में आया कि बोला कि मैं सब कुछ को मैं मिटा दूंगा, है ना। ऐसे करके परमेश्वर ने एक निर्णय को लिया। लेकिन 8 पद यहाँ पर बाइबल बताती है कि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर लोगों को बनाने से परमेश्वर पछता रहा है, उनके दुखों उनके उनके चाल चलन को देख करके परमेश्वर को बहुत दुख हो रहा है, उनके व्यवहार को, उनके कामों को देख करके जहां पर परमेश्वर पछता रहा है कि ऐसे इंसान को मैंने क्यों रचा। तो वहां पर एक इंसान ऐसा है जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार से अपना जीवन को बिता रहा है। उसका चाल चलन कहीं ना कहीं परमेश्वर के हृदय को टच कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। आमीन।
यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन सी खास बात थी कि नूह ने उस पापमय संसार में ऐसा क्या किया, या ऐसी कौन सी बातें परमेश्वर ने इस इंसान के जीवन में देखी कि उस पर अनुग्रह बना रहा। अनुग्रह क्या होता है? जिस चीज के हम लायक नहीं होते वो चीज हमें मिलना, है ना? प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं कि नूह परफेक्ट व्यक्ति था या सिद्ध था, लेकिन इसने कुछ बातों को ठान रखा था और वो वैसा जीवन बिताता था जिसके कारण से परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही उस समय के लोगों पर के बीच में। यहां पर लिखा है कि नूह, 9 पद में लिखा है कि नूह धर्मी पुरुष, आमेन, अपने समय के लोगों में खरा। नंबर 2, नंबर 3, नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये 3 खास बातें हम लोग नूह के जीवन से देखते हैं। सबसे पहली बात कि वो एक धर्मी पुरुष था। धर्मी इंसान अपने कर्मों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा से एक इंसान धर्मी ठहराया जाता है। आमीन। आज भी लोग बहुत सारे धर्म कर्म के काम करते हैं, तो क्या वो धर्मी बन जाते हैं? जी नहीं। धर्मी वो इंसान बनता है जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराता है, जिसके पाप क्षमा हुए। इसलिए भजन संहिता में लिखा है कि क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, वो इंसान जिसके अधर्म क्षमा किए गए, है ना? जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले, वो धर्मी इंसान है। आमीन। और परमेश्वर इस इंसान को, जिसका नाम नूह है, उसको क्या ठहरा रहा? उस समय के लोगों में धर्मी ठहरा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि वो अपने समय के लोगों में खरा था। उसके अंदर में क्या थी? सच्चाई थी, खराई थी, है ना? कहीं ना कहीं उसके अंदर में, है ना, एक है ना, वो झूठ से नफरत करने वाला व्यक्ति, पाप से नफरत करने वाला व्यक्ति। जहां पर सब तरफ झूठ ही झूठ था, वहां पर ये इंसान क्या करता था? वो सच्चाई से प्रेम करता था, वो धार्मिकता का जीवन जीता था। जहां पर हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के लोग गुनाह करने में उनको आनंद मिल रहा था, ऐसे जगह में वही इंसान एक सच्चाई का जीवन जी रहा था, खराई का जीवन जी रहा था, पाप से नफरत करता था। हालेलुया। और तीसरी बात लिखी हुई है कि वो परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के क्या करता था? वो साथ साथ चलता था, है ना? और बाइबल बताती है कि यदि दो जन अगर परस्पर सहमत नहीं होंगे तो वो साथ साथ नहीं चल सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं नूह जो था, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के विचारों से, परमेश्वर के वचन से सहमत था, और इसीलिए वो उसके साथ साथ उसके वचन के अनुसार से वो जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार से जीवन बिताता था। उसके अंदर में परमेश्वर का भय था, उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति प्रेम था, उसके अंदर में सच्चाई थी, इसलिए वो झूठ से नफरत करता था। आज हम लोग क्या देखते हैं कि संसार में जहां पर हर प्रकार का झूठ है ना? लोग जीवन में सफल होने के लिए, अधिक धन कमाने के लिए, है ना, सोचते हैं कि हम थोड़ा सा झूठ बोल देंगे, थोड़ा सा झूठ का सहारा ले लेंगे, थोड़ा सा झूठ है ना कर भी लेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मेरा तो फायदा हो जाएगा, मुझे तो नौकरी मिल जाएगी, है ना, मुझे तो प्रमोशन मिल जाएगा। थोड़ा सा गलत काम कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन किसी को पता चले या ना चले, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया, है ना? वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। थोड़ा सा सुख के लिए, थोड़े से फायदा के लिए अगर हम गलत कामों में साझी होते हैं या फिर गलत बातों का सहारा लेते हैं, तो कोई किसी को मालूम चले या ना चले, लेकिन परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। और ये इंसान क्या करता था? जहां पर हर प्रकार की बुराई थी, हर प्रकार का पाप था, वहां पर ये क्या करता था कि वो एक धार्मिकता का जीवन जीता था,
अपने समय के लोगों में खरा था और परमेश्वर ही के साथ साथ वो क्या करता था, चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। आज भी कहीं ना कहीं मेरे प्यारे लोगों, आज भी संसार की कुछ स्थिति कुछ ऐसी ही है ना। हर प्रकार की बुराई है, हर प्रकार के पाप है, आप जहां भी जाए, है ना, वहां पर आप झूठ को देखेंगे, वहां पर आपको पाप दिखाई देगा। लेकिन हमारी प्रतिक्रिया कैसी है जब हम परमेश्वर के लोग हैं? प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्या कर लिया, संसार से चुन लिया है। हालेलुया। अपनी प्रजा के रूप में, अपने संतान के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन रखा है ना। क्या हम लोग नूह की तरह हम लोग एक सच्चा, एक खरा जीवन जीते हैं? क्या हमारे अंदर में परमेश्वर का भय है? क्या हम लोग सच्चाई के साथ में परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं? आइए हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार से नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो उनके बारे में क्या लिखा हुआ है हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय को देखेंगे, जॉन चैप्टर नंबर 1, और उसका हम लोग देखेंगे वचन संख्या 14 हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 वचन को देखेंगे। लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि परमेश्वर क्यों इंसान के बीच में डेरा किया? एक छोटा सा मैं कहानी एक इलस्ट्रेशन के रूप में मैं बताना चाहता हूं। एक इंसान जंगल के मार्ग में जा रहा था और चलते चलते जो है उसका जो पैर है वो चींटियों के ढेर में पड़ गया, है ना। ढेर में पड़ गया तो अचानक उसकी दृष्टि उन छोटी छोटी चींटियों में पड़ी, और वो क्या देख रहा है कि सारी चींटियां जो हैं वो भाग रही हैं इधर से उधर। वो उनके अंदर में डर है और वो इधर उधर भाग रही हैं। और ये जो है अपने उनसे कह रहा है कि भाई मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, नहीं थी, है ना, लेकिन आई एम सॉरी, तुम लोग भागो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन वे चींटियां उसकी सुन नहीं रही थी, वे भागे चली जा रही थी। तब इसको लगा कि अगर मैं चींटी होता तो मैं उससे बात कर सकता था, है ना, उसको मैं समझा सकता था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। उसी प्रकार से मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर भी इंसान बना कि वो हमारे से बात कर सके, हमसे प्रेम कर सके। वो ये जताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं तुम्हें दंड नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनंत जीवन देना चाहता हूं। हालेलुया। देखिए, मैं और आप परमेश्वर के प्यार के काबिल नहीं थे, लेकिन आप पर और मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। हालेलुया। कि यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले जो इस संसार में आए, हमारे खातिर उन्होंने दुख सहा, हमारे पापों के खातिर उन्हें मृत्यु सह ली, क्रूस का मृत्यु सह ली। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें जीवन देना चाहता है, वो हमारा उद्धार करना चाहता है, वो हमें अनंत जीवन तक पहुंचाना चाहता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और 2024 साल पहले प्रभु यीशु संसार में आए, लेकिन मेरे जीवन में कब आए वो? जब मैंने उस पर विश्वास किया, जब मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी उससे, जब मैंने अपना जीवन में उसे अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, तब वो मेरे जीवन में आए और परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर भी हुआ है। ऐसे ही जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप पर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। आपको भी पापों की क्षमा मिली है जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाया।
आपने ये विश्वास किया कि प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आए, लेकिन वो मेरे लिए भी आए। प्रभु ने औरों के लिए तो अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए भी जान दे दी। ओ हालेलुया! वो लोगों को बचाने की खातिर अपना जान कुर्बान कर दिया, लेकिन मेरे लिए भी जान उसने कुर्बान किया। हालेलुया! हालेलुया! और उनके मारे जाने से मैंने जीवन पाया। उनके पाप बनने की वजह से मैं धर्मी ठहरा। उनके श्रापित होने की वजह से मैंने आशीष पाई। हालेलुया! तो सब कुछ हमें मुफ्त में मिला है। चाहे पापों की क्षमा हो, हमारा उद्धार हो, हमें छुटकारा मिला है, हमें चंगाई मिली है, हमें शांति मिली है, हमें आनंद मिला है परमेश्वर के द्वारा से। सब कुछ मिला है प्रभु यीशु मसीह में। उसके हमने कोई कीमत नहीं चुकाई। कीमत तो उसने चुकाई जो हमारे खातिर इंसान बना, जो हमारे पापों के खातिर कुचला गया, जो हमारे खातिर जो है ठुकराया गया, हमारे खातिर जो पाप बना, वो श्रापित हुआ, ताकि उसमें होकर के हम लोग एक आशीष से भरा हुआ जीवन जिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब मेरी और आपकी क्या जिम्मेवारी है कि परमेश्वर के अनुग्रह आप पर और मुझ पर बना रहे। हमें क्या करना होगा? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमको तो हम पर भी अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर तो दयालु है, अनुग्रहकारी है ना? वो तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और हम कितना भी पाप करेंगे प्रभु तो हमें क्या कर देगा? माफ कर देगा। ये सोचते हैं और वो बार बार पाप करते जाते हैं, है ना? ठीक है, तो देखेंगे रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस क्या बोलता है। यहाँ पर 6 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और उसका पहला वचन में हम लोग देखेंगे। कहता है यहाँ पर, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक सवाल पूछ रहा है। क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्या हम पाप में अपना जीवन बिताएं कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता रहे? कहता है कि कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम पाप के लिए क्या हो गए? मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे हम जीवन बिता सकते हैं? हम पर परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ है कि हम पाप करते रहें। अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है ना? फिर से मैं बोलूंगा, अनुग्रह पाप का लाइसेंस नहीं है, लेकिन अनुग्रह इसलिए मिला है कि हम परमेश्वर में धर्मी ठहराया जा करके हम परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना? नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि क्यों बनी रही? क्योंकि वो खराई से चलता था, धार्मिकता का जीवन बिताता था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसी प्रकार से परमेश्वर की अपेक्षा आपसे और मुझसे यही है कि आप और मैं, हम पर अनुग्रह इसलिए हुआ है कि आप और मैं पाप से नफरत करें और परमेश्वर के लिए जीवन बिता। आइए हम लोग देखेंगे, मेरे साथ में निकाल लीजिएगा तीतुस की पत्री, तीतुस की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, टाइटस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 11। तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय और उसका 11 वचन को हम लोग देखेंगे। यहां पर बाइबल इस प्रकार से लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। देखिए, मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज क्या है मालूम है? उद्धार है, यानी कि पापों की क्षमा है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पाप जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है ना? और इसलिए लोग जो है, आज हम लोग सुन रहे हैं कि, है ना, लोग कितने सैकड़ों किलोमीटर जा करके, है ना, एक पवित्र नदी में लोग क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से मेरे पाप धुल जाएं। लेकिन मैं एक बात को कहना चाहता हूं आप सबों के सामने में कि अगर हम खुद से खुद का पाप हम धो सकते थे तो हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं थी।
लेकिन बाइबल बताती है कि हमारा उद्धार कैसे होता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है कि और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये तुम्हारे कर्मों के द्वारा से नहीं, 9 पद में लिखा हुआ है ना। इसका मतलब है कि जब आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए आए, और आपने जब उसे अपना जीवन का उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, तब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। हालेलुया। जब आपने उस पर विश्वास किया, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। आमीन। क्योंकि मन से क्या किया जाता है? विश्वास किया जाता है, लेकिन मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। जब मन से आप विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ। हालेलुया। मैं भी थोड़े शब्दों में अपने छोटी सी गवाही में बताना चाहता हूं कि मैं एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ, और मैं बचपन से ये सोचता था कि मैं एक सफल इंसान बनूं, है ना, एक अच्छा धावक बनूं, एक अच्छा गायक बनूं। ये सब मेरे ड्रीम्स थे। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, गुनाहों में और ये सारी चीजों में जो सारे लोग करते वो मैं करता रहा। और एक दिन क्या हुआ कि मैं भी चर्च आना जाना करता था, और एक दिन क्या हुआ कि लोग मुझे चर्च का अधिकारी भी बना दिए, है ना। तो मुझे बहुत घमंड थी कि मैं चर्च का मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरे पास में पावर है और मैं दूसरों से अच्छा हूं, मेरे अंदर में घमंड था। लेकिन मैं बाहर में क्या करता था? गुनाह में जीवन बिताता था, अपने दोस्तों के साथ में, नशे में और तमाम प्रकार की चीजों में अपना समय को बिताता था। और मुझे लगता था कि यही लाइफ है ना। तब किसी ने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया, और मैं जवानों की एक सभा में मैं गया हुआ था, और उस सभा का जो आखिरी दिन था, जो सभा में जो प्रभु के दास आए हुए थे, उन्होंने लास्ट में एक ऑल्टर कॉल दिया। बोला कि जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज अपना जीवन प्रभु को दे दो, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कितने दिनों की जिंदगी है हमारी। आज वो उद्धार का दिन है, आज प्रभु को जीवन देने का दिन है। यदि कोई अपने जीवन में लगता है कि वो गुनाह के अंदर में जीवन बिता रहा है, तो मैं अपने मन को कठोर करके रखा हुआ था ना। एक लड़की गई, दूसरा लड़का गया, ऐसे करते करते कई लोग सामने चले जाते गए। तब उस प्रचारक ने कहा कि मैं एक लास्ट में कॉल देता हूं, अभी भी अगर कोई अपना जीवन प्रभु को देना चाहता है तो सामने आ जाओ। तब मुझे लगने लगा कि कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे। मैं चला गया, और जैसे मैं गया, उन्होंने प्रार्थना में लीड की, प्रभु यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है। और जैसे मैंने इस बात को कहा कि प्रभु यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, जैसे कि किसी ने मेरे जीवन को छू ली। हालेलुया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हालेलुया। मेरे वो सारे घमंड आंसुओं के साथ में, वो सारे गुनाह आंसुओं के साथ में बहते जा रहे थे। मैं रो रो करके मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, और मैंने वायदा किया कि प्रभु आज से मेरा जीवन का प्रभु आप ही है, आप ही मेरे जीवन की आप अगुवाई कर, आप अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे और आप ही मेरे जीवन की अगुवाई करें। प्रभु मैं अकेले चलते चलते मैं थक गया, दोहरा जीवन जीते जीते मैं थक गया, मुझे आपकी आवश्यकता है। और मैंने जब ये दुआ की, मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। प्रभु ने मुझे छुटकारा दे दिया, प्रभु ने अपनी शांति से मुझे भरा, मुझे अपने आनंद से भरा, अपने प्रेम से भरा, जिसके लिए मैं तरसता था। मैं लोगों के पीछे भागता, मैं सोचता था कि कोई मुझसे सच्चा प्यार कर,
हालेलुया। कोई मुझे अच्छा से बात करे, मैं अपने आप में एक बहुत ही रिजेक्टेड फील करता था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन प्रभु ने मुझे अपने सच्चे प्रेम से भरा, अगापे प्रेम से। और वही प्रभु आज आप सबों से भी प्यार करता है। आज आपको भी लगता होगा कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मैं दुनिया में अकेला हूं, मेरे जीवन में शांति नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार। हालेलुया। और प्रभु आपको अपने सीने से लगाना चाहता है, आपको अपने अपने मार्ग में लेकर के चलना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसे जाने, वो चाहता है कि आपके जीवन के सारे बंधन टूटे, वो चाहता है कि आपको छुटकारा दे, वो चाहता है कि आपके गुनाहों को माफ करके आपको नया करना चाहता है, आपको अपने पवित्र आत्मा से भर करके अपने नाम की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहता है वो। हालेलुया। आज ही अपना जीवन प्रभु को दे दे और कहे कि प्रभु मुझ पर आप रहम करें, प्रभु मेरे पापों को आप माफ करें, आप मेरे जीवन में आए। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप पापियों को बचाने के लिए हैं, आप मेरे लिए भी आए। हालेलुया। रिहाम ब्राहान जे ब्राहान तो लिहान सा ब्राहान। हालेलुया। और इस प्रकार से मेरे जीवन के आत्मिक जीवन की मेरी शुरुआत हुई। कई बार मैं गिरा, लेकिन जब भी गिरा मेरे प्रभु ने मुझे उठा करके खड़ा किया। हालेलुया। कई बार निराश हुआ, लेकिन प्रभु ने मुझे नया बल से भरा। और जितने बार मैं गिरा, जब मैं खड़ा हुआ, परमेश्वर ने दुगुना सामर्थ्य भरा। हालेलुया। अगर आप में से कोई भी ऐसे व्यक्ति होंगे, पहले आप पैशन रखते थे प्रभु के लिए, एक तड़प रखते थे, लेकिन आज हो सकता है कि आप अपने जीवन को प्रभु से दूर पा रहे हो। निराश मत होइए, आज भी प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आपको फिर से खड़ा करना चाहता है, फिर से आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। हालेलुया। है ना। आप अकेले हो सकता है कि आप आंसू बहाते होंगे, है ना, अपने आप को अकेला समझते होंगे और आपको लगता है कि मैं इतने सालों का विश्वासी हूं, लेकिन आज मैं प्रभु से एक दूरी का जीवन बिता रहा हूं। और इत्तेफाक से आपने मीटिंग को ज्वाइन किया होगा, तो ये इत्तेफाक नहीं है, परमेश्वर की कॉलिंग है कि तू लौट आ प्रभु के पास में। जैसे वो उड़ाव पुत्र लौट करके आए अपने पिता के पास में, आप भी लौट करके आए। और पिता जो है आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। वो आपको गले से लगाना चाहता है, आपको फिर से खड़ा करना चाहता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो जब प्रभु का अनुग्रह हमें मिला, तो हमें पापों की क्षमा मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है। लेकिन हमें क्या करता है, यहां पर 12 वचन में लिखा है, तीतुस 2:12 में लिखा है, और हमें चेतावनी भी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से क्या करें, मन फेर करके इस युग में कैसा जीवन बिताएं। लिखा है कि संयम, धर्म और भक्ति के साथ में जीवन बिताएं। हमें चेतावनी देता है परमेश्वर कि हम गुनाह में अब जीवन नहीं बिता सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर प्रकट हुआ है, हमें चेतावनी देता है कि हम क्या करें। लिखा है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर करके इस युग में, इस जनरेशन में जहां पर हर प्रकार की बुराई है, हर प्रकार के पाप है, हम कैसा जीवन बिताएं। लिखा है कि हम संयम और धर्म और भक्ति से क्या करें, जीवन को बिताएं। ये परमेश्वर के लोगों की पहचान है। आमीन। हमें पापों की क्षमा या अनुग्रह हमें इसलिए नहीं मिला है परमेश्वर का कि हम पाप में जीवन बिताएं, हम परमेश्वर से दूरी बना करके रखें, हम उस उड़ाव पुत्र की तरह परमेश्वर से दूर हट करके गुनाह में और सांसारिक अभिलाषाओं में हम जीवन नहीं बिताने के लिए हम बुलाए गए। लेकिन आप और मैं किस लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम इस क्या करें, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर करके। मन फेरना क्या होता है, मन फेरने का मतलब है उन पापों से नफरत करना, पुराने जीवन को त्यागना। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की ओर लौटना। इसलिए लिखा है, बाइबल बताती है कि जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर क्या की जाएगी, दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। आप और मैं संसार में इसलिए
है कि हम इस संसार के, इस युग के लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। आपकी और मेरी जो पहचान है बहुत ही खास है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए आपको चुना है, इसलिए आपको निकाला है पाप के दलदल में से, कि आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन बिताएं। सब भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर करके संयम। आज बहुत सारे लोग संयमी नहीं है ना, वो जैसा मन करता वैसे ही काम करते हैं। अच्छा लग रहा कर दो, बाद में तो माफी मांग लेंगे प्रभु से। जी नहीं, पवित्र आत्मा का जो एक फल है वो क्या है? संयम भी है। हमको प्रभु ने संयमी होने के लिए बुलाया है, ठीक है ना? असंयमी नहीं हमको बनना है। हमारे अंदर में डिसिप्लिन होना चाहिए, चाहे वो खाने के मामले में हो, सोने के मामले में हो, घूमने के मामले में हो। प्रभु का अनुग्रह हमें छूट नहीं दे देता है कि हमारे पाप क्षमा हुए तो हम जो भी मन करेगा हम वो करेंगे। जी नहीं। आमीन। हमें संयमी होना है। हालेलुया। चाहे बात करने में हो, चाहे सुनने में हो, हमको संयमी होना है। चाहे आराम करने में हो, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे पैसे खर्च करने के मामले में हो। बहुत सारे लोग दिखावे के लिए, है ना, बहुत अपने पैसे का मिसयूज करते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को मैंने देखा है ना, जो गरीबों, जब जो सब्जी बेचने वाले होते हैं ना, जो 10 रुपया पाव देते हैं, बोलते हैं कि 8 रुपया पाव नहीं होगा क्या? वो सोचते हैं कि 2 रुपया बचा ले। लेकिन दिखाने के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े पार्टी इसको देते हैं ना, चाहे बर्थडे पार्टी हो या कुछ और हो। हमें दिखावे से बचना है मेरे प्यारे लोगों। हालेलुया। हमें संयमी बनना है, बात में संयमी, है ना, आराम में संयमी, प्रेज़ द लॉर्ड, खर्च करने में संयमी। दिखावे से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आमीन। धर्म और भक्ति के साथ में हमको क्या करने के लिए बुलाया गया है? जीवन बिताने के लिए बुलाया गया है। और क्या करने के लिए लिखा है कि उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। आमीन। परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि हम, है ना, धर्म और संयम से जीवन बिता करके, आमीन, अपने धन्य आशा, हमारी आशा क्या है एक विश्वासी के लिए? प्रभु यीशु मसीह के आने की हम लोग को क्या करनी है? बाट जोहनी है। क्या हम तैयार हैं प्रभु से मिलने के लिए? क्या हम तैयार हैं प्रभु के साथ में जाने के लिए? मैं आपको एक सच्ची एक गवाही बताना चाहता हूं। चेन्नई में एक बहुत बड़ी विश्वासी कलीसिया है, बहुत बड़ी विश्वासी कलीसिया, और वहां के जो पास्टर हैं, बहुत ही फेमस, एक बहुत अच्छा नाम है उनका, वो मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं। तो वो एक दिन उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु से ये जानना चाहा कि प्रभु, आप आने वाले, ये तो पक्का है, कोई विश्वास करे या ना करे, ये तो पक्का है कि आप आएंगे। कोई तैयार रहे चाहे नहीं आए रहे, आप आने बोले हैं तो आपका वचन सत्य है और आप आकर के ही रहें, इसमें कोई। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारी कलीसिया, जो कि इतनी बड़ी कलीसिया जिसमें कि हजारों लोग आते हैं, इसमें से कितने लोग, अगर आज की रात अगर आप आए तो कितने लोग हमारी कलीसिया से जाएंगे? कि विश्वासी कलीसिया के प्रभु के दास ने ये प्रार्थना करी। आश्चर्यजनक रूप से प्रभु ने क्या जवाब दिया मालूम है? सिर्फ 2 लोग। बहुत ज्यादा घबरा गए वो। तो सोच लीजिए हमारी क्या स्थिति है ना, हमको अपने आप को चेक करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर आज रात प्रभु आएंगे तो क्या हम लोग तैयार हैं उनके साथ में जाने के लिए? आर वी रेडी? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग छूटेंगे। अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं, है ना, कभी आकर के प्रभु के दूसरे आगमन के विषय में, और आगमन में जो रैप्चर को मिस करेंगे उनके साथ में क्या होगा उसके बारे में किसी दिन मौका मिलेगा इस प्लेटफॉर्म में तो मैं बात करूंगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। वो 10 कुंवारियां खड़ी थी, है ना,
दूल्हा आया, सिर्फ 5 लोग अंदर गई। 5 लोग कहाँ रह गई? बाहर रह गई। ठीक है, तो ये खतरनाक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपने लोगों को अपने साथ में रखना चाहता है। और लेकिन अगर हम लोग सांसारिक अभिलाषाओं में हम लोग फंसे रहेंगे, दूल्हा आएगा, अपनी कलीसिया को ले जाएगा, लेकिन जो तैयार नहीं रहेंगे, जो फंसे रहेंगे अभिलाषाओं में, वो छूट जाएंगे और तब उनका सामना होगा क्रिस्ट विरोधी के साथ में। ये खतरनाक बात है। एंटी क्राइस्ट के साथ में उनको सामना करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहता है कि जब मैं बोलने के लिए बैठा, मैं ये सोच रहा था कि प्रभु मैं कौन सा वचन बोलूं। मैं कुछ और मैं सोच रहा था कि मैं ये बोलूं, ये संदेश बोलूं, ये संदेश बोलूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह के बारे में बोलने के लिए बोला कि मैं ये कर सकूं कि प्रभु का अनुग्रह जिस प्रकार से नूह पर प्रकट हुआ, वैसे ही प्रभु के सारे लोगों पर यीशु मसीह के द्वारा से प्रकट हुआ है। हमें पापों की क्षमा मिली है, हमें उद्धार मिला है, हमें छुटकारा मिला है यीशु मसीह में। प्रेज गॉड। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, लेकिन हमको अनुग्रह का गलत फायदा नहीं उठाना है। ये प्रभु चाह रहा है, आमीन, कि हम संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाएं, प्रभु से दूर हो जाएं या अलग हो जाएं। प्रभु कदापि ये नहीं चाहते हैं, आमीन। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं? तीतुस के पत्र में हमने पढ़ा कि हम इस संसार में धार्मिकता का और हालेलुया संयम का और भक्ति का जीवन बिताएं। ये प्रभु चाहते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने अपने लहू बहाया, प्रभु ने अपनी जान दे दी हमारे खातिर, हमें बचाने के खातिर। तो क्या उसका जो बलिदान है, जो उसने हमारे लिए क्या किया, वो क्या व्यर्थ हो जाएगा? वो बेकार में चला जाएगा? जी नहीं, उसको बेकार नहीं जाने देना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो आज प्रभु को अपना जीवन देने चाहते हैं, आप तैयार नहीं है, आप सोच रहे हैं कि बाप रे बाप, अगर प्रभु आज आ जाएंगे तो पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं। आज प्रभु को अपना जीवन दे दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जीसस लव्स यू माय बिलवेड। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, आमीन। आपने बहुत सारे संदेशों को सुना होगा, है ना, लेकिन फिर भी आपने अपने मन को हो सकता है कठोर करके रखा होगा। लेकिन आज प्रभु को अपना जीवन दे दें और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं आपके पास आता हूं, आप प्लीज आप मुझे माफ कर दें। मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आप हमें बचाने के लिए संसार में आए। मेरे खातिर आपने अपने लहू बहाया, क्रूस पर जान दे दी ताकि मैं बच जाऊं। एक छोटी सी कहानी बोल करके फिर मैं प्रार्थना में लीड करना चाहता हूं। एक व्यक्ति था और अक्सर में इसके बारे में मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है। इस व्यक्ति का नाम चार्ली पीस था। चार्ली पीस जो कि इंग्लैंड का एक ऐसा दुर्दांत अपराधी था जो कि 19वीं शताब्दी में रहता था और उसके ऊपर में बहुत सारे आरोप थे। उसके ऊपर में हत्या का और व्यभिचार का, चोरी का, डकैती का, तमाम प्रकार के आरोप थे और उसके सारे के सारे आरोप जो है सिद्ध हो गए और जज ने उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, मृत्यु की उसके ऊपर में जो है घोषणा कर दी कि इसे फांसी पर लटका दिया जाए। उसे फांसी की सजा जिस दिन होने वाली थी, वो अपने जीवन के बारे में सोच रहा था और कुछ ही देर के बाद में क्या हुआ, चूंकि वो एक मसीह देश है, वहां पर फांसी के फंदे जहां पर था, वहां से पादरी साहब जो उसको फांसी के फंदे तक लेकर के जाते हैं और वो अपने हाथ में एक बाइबल पकड़े हुए थे वो पादरी साहब, और चार्ली पीस उसके पीछे पीछे चला रहा है और ये पादरी साहब बोलते हुए जा रहे हैं परमेश्वर के वचन को, और वो यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हुए जा रहे थे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब ये बात चार्ली पीस के कान में पहुंची, ये बोलने लगा कि पादरी साहब आप जो बात बोल रहे हैं, क्या ये बात सच है कि परमेश्वर ने जगत से यानी कि मुझसे भी प्रेम किया है?
भाई साहब कहने लगे कि हाँ चार्ली, परमेश्वर तुमसे भी प्यार, मैं तो इतना बड़ा गुनहगार हूं, लेकिन फिर भी प्रभु तुमसे प्यार करता है। हालेलुया। बोला कि अगर ये बात मुझे पहले पता होता तो मैं इंग्लैंड से हैम्पशायर तक मैं घुटनों के बल में जा करके उस खुदा से मैं माफी चाहता, लेकिन आज तो मेरा जीवन का अंत होने वाला है, क्या वो प्रभु मुझे माफ करेगा? उसने कहा कि हाँ, और उसने फिर उसके लिए प्रार्थना की, उसने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बच गया लास्ट मोमेंट में, ठीक उस डाकू की तरह जो यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर लटका हुआ था। एक ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा ले। दूसरे डाकू ने कहा कि भाई तू देख रहा है, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, हम तो अपने गुनाह की वजह से क्रूस पर लटके हुए हैं, लेकिन इन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया। तो वो कहने लगे कि प्रभु जब आपका राज्य आए तो मुझे याद कर लेना प्रभु। ऐसे करके उसने उसके हाथों में कील ठुके हुए, उस डाकू के पैरों में कील ठुके हुए, अब उसके पास में कुछ सेकंड समय था और वहां पर वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु से। तो प्रभु यीशु तुरंत रिस्पॉन्स किया, बोला कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस डाकू के पास में कुछ सेकंड समय था, उसी में उसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया कि सचमुच में आप खुदा का बेटा है, आप मुझे बचा सकते हैं अनंत मृत्यु से। उसने पापों से क्षमा मांगी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने कंफर्मेशन दिया, बोला कि आज ही तू मेरे साथ में कहां होगा? स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही जीवन देने वाला प्रभु है, वही अनंत जीवन दाता है। हालेलुया, उस महान परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा। आपके पास में भी समय है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटा सा दुआ करना चाहता हूं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं यदि आप प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं। मेरे पीछे पीछे कह सकते हैं आप कि प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। आपने जगत से प्रेम किया, आपने मुझसे भी प्रेम किया, और हमें बचाने के लिए आप स्वर्ग छोड़कर किस पाप में संसार में आए, और मेरे खातिर प्रभु आपने दुख उठाया, क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपने लहू के एक एक कतरे को बहा दिया। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, करती हूं प्रभु, और मैं आपसे माफी चाहता हूं, चाहती हूं प्रभु। मैं अपने मनमानी मैंने बहुत की, मैंने गुनाह में जीवन बिताया, लेकिन आज मैं अपना जीवन आपको देता हूं, देती हूं प्रभु। मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, और प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाइए। मैं अपने जीवन का उद्धार करता अपना प्रभु आपको स्वीकार करता हूं, करती हूं प्रभु। मेरे जीवन में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप मेरा प्रभु है, आप मेरे खुदा हैं, आप मेरे परमेश्वर। मुझे अपनी आत्मा से भर दें कि मैं आपके पवित्र आत्मा के चलाए चलने पाऊं, संसार के अभिलाषाओं से, हर एक प्रकार के पाप से मैं बच सकूं, और आपकी महिमा में हर दिन कर सकूं। आप ऐसी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। Amen. अगर आपने प्रार्थना को मेरे पीछे पीछे दोहराया कि आप यूहन्ना 1:12 के अनुसार से आप परमेश्वर की संतान, हालेलुया, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, आमीन। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके विषय में प्रभु के वचन में लिखा है कि आपने नया जन्म पाया है,
क्योंकि वे शरीर की इच्छा से नहीं, लहू से नहीं, लेकिन वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Amen. So congratulations, प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष करे, प्रभु में आगे बढ़ते चले जाए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हर दिन अपने जीवन से करें, और ताकि जब भी प्रभु आए, प्रभु के साथ में हम सारे लोग उठाए। Amen. एक जन भी नहीं छोड़ते। Praise God. हर घर प्रार्थना का घर जो है, हालेलुया, उसके सारे लोग प्रभु के साथ में हो लेंगे। जब आप हर दिन प्रभु के साथ में चलेंगे, वो प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। वो कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं था। एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आप सबों को बहुत ऐसा आशीष करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, आपके पूरे परिवार में बना रहे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की। ओवर टू ब्रदर मत्तियस, प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय, हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम इस 17 जनवरी 2025 की ये शाम परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए नियुक्त करके रखा था कि उसके बहुमूल्य दास पास्टर राकेश कंडुल्ला के द्वारा हम अद्भुत वचन को सुन सके। परमेश्वर का अनुग्रह, हालेलुया। मेरा जी, जो सच में ये अनुग्रह शब्द जो है, ये पूरे बाइबल में लगभग 170 बार से भी अधिक बार किया गया है। और परमेश्वर का अनुग्रह, इसे तो ना कोई खरीद सकता है और ना ही कोई इसका मोल लगा सकता है। वो अनमोल है। ये मानव जाति के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक मुक्त उपहार है। हालेलुया। उसने हमें और आपको ये मुक्त उपहार दिया है हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। ये अनुग्रह जो है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक वास्तविकता है मेरे जीजो। हालेलुया, जो आपको और हमको आज मिला है। हजारों करोड़ों लाखों लोगों ने इसे आजमाया, परखा और साबित किया है कि यह जो है एक ठंडे पंथ या एक विनम्र सिद्धांत या एक उबाऊ सिद्धांत से कहीं ज़्यादा है। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। अजीत और एक गीत को गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पापों से बचाता है, नया जीवन देता है, पापों से बचाता है, नया जीवन देता है। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की शाम परमेश्वर ने अपने भक्त दास को हमारे बीच में भेजा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर वो हमारे बीच में चर्चा करे, बात करे वचनों से। वो हमारे बीच में कई सारे वचनों को, कई सारे रेफरेंस को उन्होंने हमारे बीच में दिया है। मेरे जी, जो सच में हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं, जिसमें परमेश्वर का वादा है कि जो कोई भी चाहेगा वो आकर उसके पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता है। लेकिन अनुग्रह का यह काल अनिश्चित काल के लिए नहीं चलेगा मेरे जीजो। हम अभी भी उद्धार के समय में जी रहे हैं। ये समय, ये काल, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन जब तक ये बहुमूल्य और अनमोल समय आपको और हमको दिया गया है, मिल रहा है, आइए इस अवसर को हम अपने जीवन से दूर ना होने दे, है ना। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी से लिखा जाता है। कई आप तो कई शॉपिंग मॉल में देखते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि अवसर को जाने ना दे, पकड़ ले, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। सच में परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा हमको और आपको मिला है। हालेलुया। इसमें आइए इस शाम की घड़ी में हम कहें खुदा से एक खूबसूरत एक कविता जो मुझे मिला था कि एक भोर का निकलता सितारा, एक बदनुमा शाम हूँ मैं, जो टूटा था रिश्ता तुझसे अदन में,
उसी का बुरा अंजाम हूँ मैं। दिल है खामोश, तू आवाज़ बन जा। आ यीशु, तू खुद गवाह बन जा। तू पाकीज़गी का बहता दरिया है, तू पाकीज़गी का बहता दरिया है, उस पर एक दाग हूँ मैं। आया हूँ घुटनों में, हाँ प्रभु, एक गुनहगार हूँ मैं। मैं हूँ कब्र, मैं हूँ कब्र, तू सांस बन जा। आ यीशु मसीह, तू एक आग बन जा। तू सलीब पर वफ़ा की कुर्बानी, तू सलीब पर वफ़ा की कुर्बानी, एक बेवफ़ा नाम हूँ मैं। तूने खाए जो कोड़े, हर एक ज़ख्म का हिसाब हूँ मैं। तू है अंत, तू ही शुरुआत बन जा। तू है अंत, तू ही शुरुआत बन जा। आ यीशु मसीह, तू मुझ में एक एहसास बन जा। हालेलुया, तू मुझ में एक एहसास बन जा। जब इस बात को हम एहसास करेंगे ना, जिस बात को अपने जीवन में हम ग्रहण करेंगे ना कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं सहा, उसका अनुग्रह को जब हम एहसास करेंगे, सच में हम जान पाएंगे कि परमेश्वर ने कितना प्रेम हमसे और आपसे किया है। हालेलुया। आइए, वो जो अदन की वाटिका में जो रिश्ता टूटा था, उस रिश्ते को बनाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए कोड़े खाए। उस जिल्लत भरी मृत्यु को सहा। प्रभु ने हमारे और आपके लिए एक मध्यस्थता बना दिया और उसने हमारे लिए एक रास्ता आसान कर दिया कि हम उसके द्वारा पिता के पास पहुंच सके। हालेलुया। प्रभु आज की शाम इन वचनों के माध्यम से कई लोगों के जीवन में बातें किया। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक एक को कायल किया होगा आज के वचन के द्वारा से। मैं चाहूँगा इस समय आप सब ने जो आशीष पाई है, प्रभु की महिमा के लिए आप बोल सकते हैं। अगर अब तक आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, तो मेरे जीजो आज वो समय है, वो समय है। हो सकता है किसी ने आपको प्रेस दिया होगा, किसी के कहने पर आपने शायद मसीहत को कबूल कर लिया होगा, लेकिन मेरे जो किसी के कहने से मसीहत कबूल नहीं किया जाता। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर का विवेक आपको उत्साहित ना करे, आपको कायल ना करे, आप ये ना अपने दिल से मन से ये अंगीकार ना करे कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, जहाँ से वह फिर से हमको और आपको लेने के लिए आने वाला है। हाँ मेरे जीजो, अब तक अगर आपने इस बात को स्वीकार नहीं किया, तो आज वो समय है, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें। और वो अनुग्रह जो आपको मिला है, शायद हम नहीं जानते आने वाला पल कौन सा होगा, आने वाला घड़ी कौन सा होगी, ये हम और आप नहीं जानते हैं। हालेलुया। सच में मैं एक बात को बोलते बोलते मुझे याद आ गया कि तू खुद का भी मालिक नहीं, सुन खुद पे नाज करने वाले। तू खुद का भी मालिक नहीं, सुन खुद पे नाज करने वाले। कर अपने तन मन धन से परमेश्वर की महिमा, क्योंकि वही है तुझे और मुझे खरीदने वाले। उसने अपनी लहू दे करके हमें खरीदा है, अपना जान दे करके हमें मोल लिया है। तो आइए हम संसार में ना फिरे, संसार में ना भटके, हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि ये दिन, ये समय, ये पल, ये घड़ियाँ कब आपके जीवन से चली जाएंगी, ये ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, और ना ही कोई जिसने आपको जन्म दिया उसे भी नहीं पता। हालेलुया। सो सारी महिमा प्रभु को देते हैं। इस समय के लिए, वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश दादा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आज की शाम आपके जीवन से इन बातों को रखने में सहायता किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी।